अगर डल लेक में आप डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के आप सोचते हैं कि मैं अपने सारे पाप मैंने धो दिए, अपने जो वस्त्र हैं उसको मैं यहाँ पे छोड़ जाऊँ और उसके बाद प्रवाहित कर दूं। हाँ, और नए कपड़े धारण करके और मैं बिल्कुल एक नया इंसान बन गया। गलती में हो भाई साहब आप। सबसे बड़ा कचरा क्या है मनी महेश में? आप देखो, आप गेस करो, एक गेस। बॉटल्स, वाटर बॉटल्स या फिर ऐसे रैपर्स। अंडरगारमेंट्स। ओह हाँ। अगर डल लेक में आप डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के आप सोचते हैं कि मैं अपने सारे पाप मैंने धो दिए, अपने जो वस्त्र हैं उसको मैं यहाँ पे छोड़ जाऊं और उसके बाद प्रवाहित कर दूं। हाँ, और नए कपड़े धारण करके और मैं बिल्कुल एक नया इंसान बन गया। गलती में हो भाई साहब आप। अरे है ना? तो आप देखोगे कम से कम भी टेक्सटाइल वेस्ट का बहुत बड़ा एक पहाड़ वहां पे पड़ा हुआ है, जिसको कोई कभी उठा के नहीं ला सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि हर बारिश में गीले हो जाते हैं। है ना? उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत भारी होते हैं, तो हम कंधों पे या घोड़े पे क्यों उसको फिर से डालें। तो प्लास्टिक कचरा जो है सिर्फ 8-9 टन हम हर बार 2 ट्रक भर के वहां से निकालते हैं। उसमें सभी का क्या सहयोग हो सकता है? जितने भी यात्री आते हैं उसके साथ साथ वहां पे लंगर बहुत लगते हैं। आपका पंजाब से लंगर स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे मणि महेश डल लेक तक आपको लंगर मिलेंगे। वो जितने लोग लंगर लगाते हैं उनके साथ हमने बार बार मुलाकात की, मीटिंग की और उनको समझाया कि कचरा कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक, अगेन जो प्लास्टिक कटलरी वो बैन करवाई हमने। टॉफी बांटने या कॉम्पिटिशन, यात्रा में टॉफी मत बांटो, ग्लूकॉन डी लो, वो हाथ में दो और बोलो चाटो और चलो जय बाबा की। अच्छा, टॉफी बांटती है वहाँ पे? टॉफियां बढ़ती हैं इतनी सारी, तो टॉफी का रैपर इतना छोटा होता है, उसको खाएंगे और आप फेंक देंगे। उसको कैसे उठा सकते हो आप? कितने लोग मिलके उसको उठाएंगे? आप यात्री 9 लाख यात्री हैं, साफ सफाई करने वाले 150 लोग हैं, तो 9 लाख यात्रियों का अगर कचरा 150 लोग उठाएंगे तो कब तक पूरा होगा? तो इसलिए प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश करता है, पर लिमिटेड रिसोर्स है ना सबके पास, इतना तो है नहीं कि और आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो फिर हर चीज फेल हो जाती है। तो इसलिए कचरा प्रबंधन जो है इतनी आसानी से फेल होने वाली चीज क्यों है? क्योंकि हर किसी की भागीदारी उसमें, हर एक इंडिविजुअल का उसमें रोल है। नियमित रूप से आपको कचरा प्रबंधन करना ही पड़ेगा। एक दिन आप अपने वेस्ट सेग्रीगेट नहीं किया तो आपने पूरी कॉलोनी के कचरे को भंग कर दिया, और उसमें आपने जो, अब किसी के लिए वो कचरा है, किसी के लिए वो मटीरियल है, किसी के लिए वो लाइवलीहुड है, रोजी रोटी है ना? तो हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज्ड है और ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि ये कॉम्बिनेशन ना इतना विचित्र हो गया है। तो दोनों जो है एक दूसरे से सीखें और इस जो विचारधारा को मेन स्ट्रीम में लेके आए कि कचरा जो है हमारी प्रायोरिटी है, उसको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा और प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करने में हमारा कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं जो आपके घर के बाहर गाड़ी लेके आता है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं जिसके पास टेंडर है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं जिसने किसी को टेंडर दिया है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है जो कि आपके पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। हर कोई जब अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएगा तो वर्ल्ड विल बी अ गुड प्लेस। इट विल बी द मोस्ट आइडियल वर्ल्ड जब सब लोग अपनी ड्यूटीज समझेंगे मोर देन द राइट्स। राइट। द हिमाचली पॉडकास्ट।